हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स यानी साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने खींचा था और मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंगल लेकर करके हम लोगों ने काम किया था। और यहाँ पर यदि कोई लिमिट उसका दिया नहीं, इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग नेगेटिव वाले को भी लेकर के बनाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी एंगल था सब हम लोग पॉजिटिव लेकर करके इस तरह का कर्व लाइन हम खींचे थे। और यदि ये निगेटिव आ जाएगा तो इसमें केवल कुछ नहीं करना, हम लोग को ये वाला को हम लोग इरेज कर ले रहे हैं। इरेज कर लिए और ये लाइन को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, बढ़ जाएगा। अब हम लोग जैसे यहाँ पर 30 था, यहाँ 60 था, जितना जितना इंटरवल में लिए थे 60 हो गया, यहाँ 90 हो गया, उसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। यहाँ कितना हो गया 90, फिर उसी तरह से 120 150 यहाँ पर कितना हो गया 180। तो क्या था, ये कहाँ पर सबसे हाई कहाँ पर हो रहा है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस पर 90 डिग्री पर ज्यादा हाइट होगा, यानी यहाँ पर आएगा इस तरह से ग्राफ, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ओके, अब इस तरह से ग्राफ बना, ये फिर कहाँ जाएगा, ये जब फिर जाएगा तो इसी तरह से ऊपर जाएगा, इसी तरह से ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते चल जाएगा। यानी ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इस तरह से था उसी तरह से रेंज में लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर यानी ये ऐसे करते हैं, फिर उसी तरह से ये यहाँ से इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। यानी हम लोग एक ग्राफ यदि यहाँ से हम लोग देख लिए और मालूम हो गया कि ये ऐसे करके आया और यहाँ तक 360 डिग्री का वन साइकिल यानी वन पीरियड का हम लोग जब बना लेंगे तो समझ जाएंगे कि आगे वाला उसी ढंग से पीरियड बढ़ता जाएगा और इधर में भी लेफ्ट में भी उसी ढंग से पीरियड बढ़ता जाएगा। हम लोग उसको अपनी ग्राफ पेपर, यहाँ तो ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। ग्राफ पेपर पर जब इसको हम लोग बनाएंगे और इंटरवल हम लोग इक्वल देंगे और ये हाइट जो दिखाई पड़ रहा है वो भी यदि इक्वल रहेगा तो ग्राफ बहुत ही सुंदर बनेगा। ओके, यानी हम लोग को ग्राफ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी लेफ्ट में भी हम लोग माइनस की ओर भी जाएंगे और प्लस की ओर भी जाएंगे, यानी y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस ढंग का होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग y इक्वल टू cos x यानी cos x का ग्राफ खींचते हैं। आसानी है, हम लोग पहले ग्राफ पढ़ लिए, रिलेशन लिखा हुआ था y इक्वल टू cos x, x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, चार्ट बनाएंगे x का और y का, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y जो निकलेगा उसको निकाल लेंगे। इसी तरह से 4-5 हम लोग लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आइए y इक्वल टू cos x है, cos 0 बराबर कितना होगा जानते हो होता है, cos 30 डिग्री क्या होगा √3/2, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा 0.87, cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा 1/2 इक्वल टू कितना है 0.5 नहीं आधा होगा, एंड cos 90 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, 0 से हम लोग जा रहे हैं तो 0 पर वैरी का सबसे अधिक वैल्यू है और घट कर करके 90 डिग्री पर फिर 0 आ गया, 90 डिग्री पर फिर 0 आ गया और cos 20 जा रहा है तो फिर उसका घटता जा रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में 0.5 आ गया, 150 में क्या आ गया 0 माइनस 0.87 आ गया और cos 80 डिग्री में फिर आ गया -1, यानी रिवर्स हो गया, सब माइनस आ गया। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो क्या कैसे प्लॉट होगा, हम लोग क्या किए कि ये लाइन हम लोग खींचे, ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छी तरह से आप लोग खींच लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है फिर भी ये कोशिश किया गया है कि जो हम अच्छी तरह से आपको बता सकें। यहाँ 30 डिग्री बराबर इंटरवल लिए 30 लिए 60 लिए और 90 लिए 120 150 180, इसमें दैट मीन्स पाई 210 240 270, दैट मीन्स 3π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से हो गया। इधर में भी उसी तरह से हम लोग माइनस में भी हम लोग उसी तरह से लिख लेंगे। अब पहले तो ड्रॉ करते हैं 0 और 0 कहाँ जाएगा,
cos जीरो यानी x इक्वल टू जब जीरो लिए तो ये x एक्सिस पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। 0 डिग्री में y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 कहाँ है, यहाँ पर 1 है। चलिए ठीक है 1, यानी पहला स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग लेते हैं तो यहाँ 0 आ गया। अब इधर में हम लोग को अपना भी छोड़ दीजिए, इसकी लेफ्ट वाली बात को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 में है तो यहाँ आया, उसके बाद 30 लेंगे तो 30 लेगा क्या 0.87 यानी 1 से कम हुआ तो यानी लगभग यहाँ आएगा, 87 कुछ कम हो गया। और 60 डिग्री लेंगे तो कितना 0.5 यानी हाफ आया, यानी इसका हाफ आएगा, जहाँ तक आएगा जहाँ आएगा। उसका 90 डिग्री में क्या आ गया, फिर 0 आ गया, यानी 90 डिग्री के पास में आ गई, यानी ये वाला और यहाँ से वाला ना तो लोग क्या करें कि कर्व लाइन हम लोग ऐसे आराम से उसको ड्रॉ कर लेंगे। यानी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी जो हमारे पास में डेटा है उसके अनुसार से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आए। अब क्या है देखिए, पाई के पास में आकर के बाद फिर -1 होगा, पाई के पास में -1 यानी सबसे बड़ा वैल्यू -1 आ गया वैल्यू। उसके वजह से हम और आगे बढ़ेंगे उसका वैल्यू घटता चला जाएगा, यानी माइनस कहाँ है नीचे, यहाँ क्या है 180 के पास में माइनस है, फिर उसी तरह से हम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ निकालते हुए आएंगे तो यहाँ देखें 270 के पास में फिर 0 उसका वैल्यू आएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर जब कल्पना हो गया तो हम लोग आगे आसानी से उसी तरह से हम लोग लिख कर करके और ड्रॉ कर देंगे। अब है सिमिलरली लेफ्ट साइड में जब आएंगे -30 से जब इधर में माइनस क्यों आएंगे, -30 आएगा तो वैल्यू क्या आएगा, उसका माइनस आएगा, -30 लेंगे तो क्या आएगा, उसका वैल्यू माइनस आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से कहाँ कटेगा 90 डिग्री पर, हम लोग यहाँ से इसे 90 डिग्री पर काट दिए और उसके बाद फिर कितना 3π/2 यानी वहाँ से हम लोग ले लिए, यानी हम लोग ग्राफ ऐसे 2-3 गो आइटम को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी हमारे पास में sin x का ग्राफ बन गया, cos x का ग्राफ बन गया। ये दो ग्राफ हम लोग सीख लिए, sin के बाद cos, cos के बाद अब tan आता है, अब tan की चर्चा करते हैं। ओके, अब हम लोग sin और cos के बाद tan x का ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। tan x के लिए भी हम लोग उसी तरह से जिस तरह से sin x cos x का हम लोग वैल्यू यहाँ लिखे थे, यहाँ हमने वैल्यू लिख दिया है। tan 0 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू, इस तरह से tan 180 डिग्री 110 125 अप टू 270 तक हमने लिखा है। ओके, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। ग्राफ ड्रॉ करने के पहले क्या x मतलब क्या हो गया 0 डिग्री, x 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हुआ तो y का वैल्यू क्या हुआ, तो y कोऑर्डिनेट पर कितना जाएगा, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। यहाँ 0 डिग्री पर है, कितना है tan 0 का वैल्यू 0 है, तो यहीं पर आ गया। सेकंड क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री का हम लोग पास पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो 30 डिग्री के पास जाएंगे, यहाँ मैं 30 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री में कहाँ जाएंगे 0.58 यानी यहाँ 1 है, इसका मतलब ये लगभग 50% से कुछ ज्यादा। ग्राफ पेपर में क्लियर चलेगा, ग्राफ पेपर में जरा सा ऊंचा नीचा नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ 5.8 0.558 है, उसका 45 कितना बोल रहा है 1, तो 45 बीच में आ रहा है, यहाँ कितना हो गया 1। ओके, उसके बाद 60 डिग्री कितना आया हुआ 1.732, तो 1.732 कितना 2 से कम आ रहा है, यानी यहाँ दिखा दी, ठीक है। उसका 90 डिग्री में क्या आ जाएगा इनफिनिटी तक, यानी ये वाला लाइन 90 डिग्री यहाँ पर है, ये जब आएगा तो क्या यहाँ मिट कर जाएगा, यहाँ यदि मिट करा देंगे तो 2 पर मिट कर जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। और आगे बढ़ेगा 3 पर 4 पर 5 पर, यहाँ भी नहीं मिट कर रहा, इसका मतलब क्या ये जो लाइन हमने ड्रा कर दिया है, इस लाइन के पैरेलल में सटते हुए जाएगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, वो कहीं पर नहीं मिलेगा। यानी 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री का ग्राफ हम लोग यहाँ तक खींच लिए, 0 से 90 हो गया। अब 90 के बाद 120 शुरू करते हैं, 120 कहाँ जाएगा, तो 120 बोलता है क्या -1.73, तो -1.73 आ गया, 120 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस ये कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा होगा, नीचे से आ रहा होगा, चाहे ऊपर से आ रहा होगा, अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन सेकंड जब हम लोग खींच लेंगे तो वहां पे जाएगा वो लाइन कहाँ से आ रहा है। सेकंड क्या है, तो सेकंड क्या है
तो आपके पास 120 के बाद क्या है 150 150 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ तो 150 के पहले है 135 बाद में लिख दिए हम लोग 135 35 का वैल्यू कितना आया -1 तो -1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर यानी 120 और यहाँ 150 ये दोनों के बीच में है 130 यानी ये लगभग यहाँ पर कट रहा है यहाँ से यहाँ देखिए कटाई कट रहा है यहाँ पर 60 वाला कितना 150 वाला कितना कटा यहाँ पर आया 0.58 के आसपास में आधा के ऊपर में जा रहा है आधा के ऊपर में यहाँ पे आ रहा है यहाँ से कट रहा है यहाँ कट रहा है यहाँ पे 5.8 यहाँ लगा सकता है ठीक है तो पूरा देखिए अब उसके बाद पाइप 180 डिग्री कहाँ कटा 0 पर यानी यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये आगे क्यों बढ़ रहा है यानी कहाँ से आ रहा होगा नीचे से आ रहा होगा अब नीचे से आ रहा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन जो है इसमें कट रहा होगा क्योंकि π/2 में हम लोग यहाँ देख रहे हैं π/2 में कटेगा π/2 में तो इंफिनिटी से आ रहा है ये भी लाइन कहाँ से आ रहा होगा तो इंफिनिटी से आ रहा होगा कहाँ से आ रहा होगा इंफिनिटी से इसको सीधा कर लेते हैं ओके यानी इंफिनिटी यानी सटेगा नहीं इसमें π/2 में सटने वाला नहीं है अब यहाँ दिखाई पड़ा यहाँ से आया अब आगे क्या है 210 में क्या है 0.58 अब 0.58 200 में यहाँ आ जाएगा आगे हम लोग कितना है 0.58 यहाँ पर लगभग बीच में कटा है बीच में यहाँ पर कटा हुआ ठीक है ओके उसके बाद कितना है 210 के बाद कितना है 225 कहाँ आएगा यहाँ का 225 यहाँ है उसके बाद 240 1.732 आया यहाँ पर उसके बाद 140 के बाद कितना है इंफिनिटी तक है 270 कहाँ है इंफिनिटी यानी ये लाइन अब कहाँ से कटेगा यानी ये इस पॉइंट पर आएंगे तो ये वाला ग्राफ आगे बढ़ते कहाँ कटेगा पता नहीं यानी कहाँ होगा पता नहीं यानी अब हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग अभी ग्राफ खींचे कहाँ से स्टार्ट किए 0 डिग्री से लेकर के 270 तक आए तो ये ऐसा दो ठो ऐसा ग्राफ बना एक यहाँ से यहाँ बना अब हम लोग माइनस में जब चल जाएगा -30 -60 -90 आएंगे तो इस तरह से फिर से ग्राफ बनेगा यानी tan का ग्राफ इस ढंग से तोड़ करके बन रहा है इसका इंटरवल जो होगा आप इसको कल्पना करेंगे देखेंगे तो 0 से कितना है पाई 0 से पाई और cos x का था 2 पाई का था sin x का 2 पाई पर मैं पीरियोडिक फंक्शन कितना का था वो 2 पाई का था cos x और sin x पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई का और यहाँ पर कितना पीरियोडिक फंक्शन ये फंक्शन है पाई का यानी हाफ हो रहा है ठीक इसी प्रकार से हम लोग tan x के बाद cot x के लिए विषय में डिस्कस करते हैं ओके अब हम लोग y cot x का ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं सेम उसी तरह से जिस प्रकार से sin x के लिए हम लोग वैल्यू लिखे थे उसी तरह से यहाँ भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे cot 0 का वैल्यू इंफिनिटी cot 30 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दिए इसलिए जो डिवाइड करने के बाद आया था वो डायरेक्ट लिख दिया 1.73 cot 45 1 cot 60 डिग्री cot 60 डिग्री 0.58 cot 90 0 120 माइनस में आ गया 135 माइनस में आ गया cot 150 माइनस में आ गया cot 180 जब बढ़ रहा है तो यहाँ तक जाते जाते हम लोग को यहाँ प्लस भी लिख सकते थे माइनस भी सकते थे लेकिन माइनस इन्फिनिटी हम लोग लेके चलते हैं 210 के लिए 1.73 225 के लिए 1 240 के लिए 0.58 270 के लिए कितना गया 0 कितना गया 0 अब हम लोग ड्रॉ करते हैं व्हेन एंगल मेरा 0 है cot 0 कहाँ है इंफिनिटी यानी ये लाइन इंफिनिटी से कहीं से आ रहा है इंफिनिटी कहीं पर होगा तो कहाँ पॉइंट डालेंगे पॉइंट डालना मुश्किल है तो छोड़ देते हैं पॉइंट नहीं डालते हैं सेकंड पॉइंट डालते हैं आगे cot 30 डिग्री वैल्यू कितना बता रहा है 1.732 हमने डाल दिया यहाँ पर पॉइंट अपनी अगला पॉइंट बहुत ऊंचा में है उसके बाद cot 45 डिग्री का डालें यहाँ पे फिर cot 60 डिग्री का डालें और फिर cot 90 डिग्री का ये हमारे पास पॉइंट आ गया अब पॉइंट आ गया तो इसको हम लोग क्या करें मिला देते हैं मिल गया अब ये कहाँ से आ रहा है ये इनफाइनाइट से आ रहा है यानी ये लाइन कभी आपस में मिलने वाला नहीं है
तो यहाँ तक का ग्राफ हो गया, कहाँ तक का 90 तक का। अब 90 के बाद आते हैं 120, 120 तो 120 बोल कितना 0.58, तो कहाँ आया 0.58 यहाँ पे आया। तो उसके बाद क्या है 135 -1 यहाँ आया। उसके बाद कितना है cot 30 150 डिग्री यानी कितना वैल्यू आया है हुआ -1.73 यहाँ तक आ गया। उसके बाद आगे कहाँ है इंफिनिटी तक, आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएगा इंफिनिटी तक, यानी पाई में ये सटेगा नहीं, पाई में सटने वाला नहीं है। तो कहाँ जाएगा, इसको हम लोग मिलाते हुए जाएंगे, ऐसे भी मिलाते हुए जाएंगे, ठीक है, मिलाते हुए जाएंगे तो कहाँ आएगा, ऐसे करते आते हुए ये सटते हुए चला जाएगा, सटते हुए चला जाएगा, यानी ये दोनों कभी आपस में मीट करने वाला नहीं है। तो ग्राफ कैसा बना 0 डिग्री से पाई के बीच में इस प्रकार से tan इसका बनाता होता है। tan में तो ऐसे करके ऐसे गया था, tan में पाई/2 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पाई से स्टार्ट हुआ था ऐसे करके आया था और ऐसे करके गया था, लेकिन cot में जस्ट उल्टा हो गया, 0 से सटा हुआ है आ गया। उसी तरह से हम लोग 210, 25, 240 इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला है, पहला क्या 210 कितना में जाएगा 1.73 हम लोग। उसके बाद दूसरा क्या है 225 1 पाया, दूसरा कितना 240 कितना पर आया 0.58 पर आया, याद रखिए। उसके बाद कितना 270 कितना पर आया 0 डिग्री पर आया, 0 आ गया। अब अभी हम लोग जब चर्चा किए थे वहाँ पर लोग माइनस भी लिख सकते हैं प्लस लिख सकते हैं, तो वहाँ पर 0 जब पहले माइनस लेंगे तो माइनस वैल्यू आएगा, प्लस लेंगे तो प्लस का वैल्यू आएगा, जस्ट यहाँ से देख सकते हैं। एंड 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर देंगे तो पाई का मान कितना है वो कितना मान जाएगा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी भी जा सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये कहा गया, अब ये कहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी यानी प्लस, वहाँ माइनस था इसके लिए आया, ये कहाँ जाएगा प्लस, यानी ये लाइन जो आ रहा था अब ऊपर से आते हुए ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये लाइन फिर आगे बढ़ते हुए आगे जब इससे आएंगे 360 डिग्री आ गया है, हमारे पास में जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं है, इसको आगे बढ़ेंगे, यानी हमें ये ग्राफ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह से लेफ्ट में जब माइनस को हम लोग लेकर के बनाएंगे तो इसी प्रकार से ग्राफ सटते हुए आएगा, यानी यहाँ पर पाई/2 -पाई/2 होगा, अब वहाँ सटते हुए ऐसे जाएगा इधर से निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, किसका cot x का आगे भी हम लोग बना सकते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, cos का सीखे, पहले इसके पिछले क्लास में हम लोग sin x का सीखे थे और उसके विषय में कुछ आज और भी बताए हैं। sin x के बाद cos x हम लोग सीख लिए, cos x के बाद tan x सीख लिए और tan x के बाद cot x आज हम लोग सीख लिए, यानी 4 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ग्राफ हम लोगों ने खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू।